चेंज द वॉइस जो है इससे पहले के वीडियो के अंदर पार्ट 1 में देखे हैं, जिसमें हमने उसके रूल्स, प्रोनाउंस के चेंजेस, हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस के साथ साथ तीनों भी सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इसके फार्मूले देखे हैं। आज हम बाकी बचे हुए किस्मों के फार्मूले देखेंगे और उसकी एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये हमने आपको होमवर्क दिया था जिसके आंसर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट करके भेजे हैं। मैं इसमें से आपको 2 सेंटेंस एक बार और समझा देता हूं। सिंपल के तरीका सबका सेम है, बाद में हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हमने जैसा कहा था कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तलाश करना है। यहां सी है, वर्ब का पहला फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नहीं है, मतलब इसमें डू छुपा हुआ है। यह हमें 4 चीजें मिल चुकी है। अब हमें हमारा तरीका, ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह लेकर आते हैं, तो आ वर्ड यहां स्टार्ट में आ जाएगा। आ वर्ड ए को कैपिटल करना है। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, डू आता है तो क्या आता है, मुझे उम्मीद है आपने उस टेबल को याद कर लिया होगा, ज़बानी, उसे अच्छी तरह ज़बानी याद कर लेना है। डू डज आता है तो इज एम आर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आ वर्ड आया है इसलिए यहां पर एम नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यहां इज आएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इज। सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है। इसके बाद हमको बाय का इजाफा करना है और ये सब्जेक्ट यहां आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जब ये प्रोनाउन है तो ये आई का मी बन जाएगा। तो हमें इसे इस तरह से चेंज करना था। अब ये निगेटिव वाला हम देखते हैं। इसका भी तरीका सेम, सिर्फ इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट आता है। तो आप जब एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो उस वक्त भी आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट का इस्तेमाल करना है। आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां शुरुआत में आ जाएगा आ लेटर। डिड आया है तो वॉज वेयर आता है, यहां आ लेटर एक है इसलिए वॉज आएगा, एक से ज्यादा होता है तो वेयर आता, आ लेटर वॉज। अब नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद जैसा का वैसा कायम रहेगा, नॉट आपको लगाना है। निगेटिव का अगर सेंटेंस है उसमें नॉट दिया हुआ है तो आपको नॉट लगाना है। राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटर्न। अब ये शी यहां आके क्या बन जाएगा, पहले बाय लगाना है आपको, बाय का इजाफा, और यहां शी आके बन जाएगा हर। इस तरह से ये सेंटेंस चेंज होगा। तो ये हमने पिछले वीडियो के अंदर देखे हैं। अगर इसमें आज कुछ नए बच्चे जुड़े होंगे तो आप पुराना वीडियो जो है देख सकते हैं प्लेलिस्ट ग्रामर में जाकर। इन अभी तक के हुए टेंसेस और वॉइस जितने भी हमारा ग्रामर की लाइव क्लासेस हुई है आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे आगे के टेंसेस की। आज हम देखेंगे कंटिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है। आपको जैसे पहले बता दिया गया है, हेल्पिंग वर्ब के अंदर दिया हुआ है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस चेंज नहीं होता है। अब इसका फॉर्मूला, मतलब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपको किस तरह से आएगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा आपको सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस वर्ब को आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आएगा। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब को आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जब आप इसको एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो इसका फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट, अब इज एम आर। अब इसमें जहन में आपको रखना है प्रोनाउन के हिसाब से आपको उसका इस्तेमाल करना है।
कभी एम की जगह इज भी आ सकता है, इसकी जगह आर भी आ सकता है, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। अगर ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आर आएगा, ऑब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज आएगा, ऑब्जेक्ट आपका अगर आई बनता है इधर आके तो एम आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इज, एम, आर, और इसके साथ में आएगा बीइंग, BEING, बीइंग, मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, इस तरह से। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो कंपलसरी है, बाय, और फिर यहां सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट रहा वो यहां पर आ जाएगा। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम इसकी अगर एक एग्जांपल देखें, उमर इज वॉचिंग अ टीवी। अब ये हो गया सब्जेक्ट, इज एम आर में से इज आ गया, वॉचिंग वर्ब को आईएनजी आ गया, और ऑब्जेक्ट अ टीवी। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट अ टीवी, उसके बाद इज एम आर में से प्रोनाउन के हिसाब से, नाउन के हिसाब से जो एक इसको फिट बैठता है वो आपको लिखना है। अब यहां पर अ टीवी एक है, इसलिए इज के साथ में क्या लगेगा, बीइंग, ये आपको जहन में रखना है, इसके साथ आपको बीइंग लगाना है पैसिव वाइज में, उसके बगैर आपका सेंटेंस करेक्ट नहीं होगा। एम के साथ भी बीइंग लगाना है, आर के साथ भी बीइंग लगाना है। फिर उसके बाद कह रहा है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वॉचिंग का थर्ड फॉर्म वॉच्ड, उसके बाद कह रहा है बाय का इजाफा करना है, और ये सब्जेक्ट जो है यहां ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला और उसकी एग्जाम्पल। अब पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस किस तरह से पूछा जाएगा। एक्टिव वॉइस में पूछा जाएगा सब्जेक्ट डिड, अगर डिड छुपा हुआ रहा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से। यानी आपको सेंटेंस दे सकता है जोया सॉ अ टाइगर, इस तरह से। डिड छुपा हुआ है इसलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया, डिड लिखा हुआ रहेगा जैसे निगेटिव में, वर्बल में, डब्ल्यूएस क्वेश्चन में, तो फिर वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो हमने टेंसेस में अच्छी तरह से समझे हैं। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट, डिड आता है तो वॉज, सॉरी मैंने आपको ये सिंपल पास्ट बता दिया हूं, हम कंटिन्यूअस देख रहे हैं, सॉरी फॉर, हम कंटिन्यूअस देख रहे थे, मैंने आपको सिंपल पास्ट का बता दिया था। सब्जेक्ट वॉज वेयर प्लस वर्ब को आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से उसे काट दीजिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट निकाले होंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस आपको इस तरह से आएगा, सब्जेक्ट वॉज वेयर, वर्ब को आईएनजी और ऑब्जेक्ट। यानी सेंटेंस आपको इस तरह से आ सकता है, जोया वॉज सीइंग अ टाइगर, इस तरह से इसका सेंटेंस आएगा इस तरह से। अब जब आपका एक्टिव का फॉर्मूला इस तरह से है तो पैसिव का फॉर्मूला इस तरह से होगा, वॉज वेयर, फिर इसके साथ क्या आएगा, बीइंग, BEING प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से वॉज वेयर, अगर वॉज लगा सिंगुलर रहा तो वॉज बीइंग, प्लूरल रहा तो वेयर बीइंग। इस बात का आपको ख्याल रखना है। ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट अगर आकर इधर प्लूरल बन जाता है, प्लूरल होता है तो आपको वेयर लगाना है, और सिंगुलर रहता है तो वॉज लगाना है। उसके हिसाब से इन दोनों का इस्तेमाल करना है और उनके साथ में बीइंग लगाना है। अब ये सेंटेंस चेंज करेंगे तो अ टाइगर एक ही है इसलिए वॉज बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, बाय का इजाफा और जोया, इस तरह से। अ टाइगर वॉज बीइंग सीन बाय जोया।
तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, अब इसका फॉर्मूला देखेंगे। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस आपको आएगा सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से। एक्टिव वॉइस में जब आप इसका सेंटेंस अगर कोई देखते हैं, ही हैज इटन अ मैंगो, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए। आप फॉर्मूलों पर खास तौर पे ध्यान रखिए, अगर फॉर्मूले आपके जहन में बैठ गए तो आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता है। इसका पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट हैव हैज के साथ में अब आएगा बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा अ मैंगो, हैज बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है, अब आपको बदलने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें वर्ब भी वही रहेगा जो एक्टिव वॉइस में है, वही वर्ब आपका पैसिव वॉइस में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इटन बाय का इजाफा और ही का हो जाएगा हिम, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आपको किस तरह से आएगा? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस आएगा आपको सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका अगर हम सेंटेंस देखें, दे हैड प्लेड क्रिकेट, इस तरह से। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से हैड आया, हैड बीन। अब इसका सेंटेंस चेंज करेंगे, अ क्रिकेट had been played by, दे है, दे का हो जाएगा them, इस तरह से। A cricket had been played by them, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और इसकी दो एग्जांपल। फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस किस तरह से आएगा? फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस आएगा सब्जेक्ट विल शैल प्लस हैव, विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है आपको सेंटेंस आएगा। मतलब टीचर विल हैव गिवन अ होमवर्क, इस तरह से टीचर विल हैव गिवन अ होमवर्क। जब आप इसको पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस, अब हैव के साथ बीन लग जाएगा, हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से
फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस इस तरह से बनेगा। अब इस सेंटेंस को हम इसमें चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट यहां आएगा, आ होमवर्क विल हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, गिवन बाय टीचर। अब टीचर का टी स्मॉल हो जाएगा। अ होमवर्क विल हैव बीन गिवन बाय टीचर। तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। अब हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब में एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस आएगा सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मॉडल वर्ब मतलब कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो आपको मॉडल वर्ब दिए हुए आपके पास लिखे हुए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था नीचे टेंसेस, जब हेल्पिंग वर्ब के चेंजेस के अंदर इसको लिखाया था। अब अगर ऐसा आता है तो पैसिव कैसे बनेगा? पैसिव बनेगा ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस बी। मतलब अगर कैन आया तो कैन बी, कुड आया तो कुड बी, शुड आया तो शुड बी, इस तरह से वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, इस तरह से। हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे आई कैन ईट अ मैंगो। अब यह कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता, शुड भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, उसके हिसाब से। अ मैंगो कैन बी eaten by me, इस तरह से। और अगर आपको मॉडल वर्ब के साथ में हैव आता है तो फिर मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन, इस तरह से आपको चेंज करना है। तो ये स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए और बताइए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेंटेंस के अंदर हमने कल से लेकर यानी पहले के वीडियो से लेकर अभी तक टेंसेस की पूरी 8 किस्मों के फॉर्मूले देखे हैं। तीनों भी सिंपल, 2 कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट, ये हो गए 8। उसके साथ में मॉडल वर्ब। इन पर आपको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सवाल आपको एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है, पैसिव से एक्टिव भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक्टिव से पैसिव आए। और अभी एग्जाम में आपको और ज्यादा इजी कर दिया गया है कि आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और ऑप्शन वाला बहुत ज्यादा इजी है। ऑप्शन में आप उसको कैसे पहचान सकते हो? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की शक्ल से आप आसानी से अपना आंसर ढूंढ सकते हो। अगर वो हेल्पिंग वर्ब जो चेंज होते हैं उसको आपने अच्छी तरह से याद कर लिया तो बिल्कुल इजीली आप ऑप्शन को पहचान सकते हो या इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हो। ज्यादा चांस है कि आपको 4 ऑप्शन दिए हुए रहे और उसमें से आपको तलाश करना हो। तो ऑप्शन अगर देता है तो आपका 100% रॉन्ग आ ही नहीं सकता, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो, और इसके फॉर्मूले याद है तो, प्रोनाउन के चेंजेस याद है तो आप बिल्कुल ही गलत ऑप्शन चुन ही नहीं सकते हो। तो आइए आज के इस पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और मॉडल वर्ब। जो आज हमने तमाम फार्मूले देखे हैं उसके हिसाब से पूरे सेंटेंस पर होमवर्क। इसे अच्छे से समझकर करिए। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए और उसके बाद सेंटेंस सामने रखिए, फिर उसको सॉल्व करिए। आप हेल्पिंग वर्ब जरूर याद करिए। तो आज की हमारी क्लास यहां पर एंड होती है। इंशाल्लाह कल हम चेंज द वॉइस की जो सेंटेंस की दूसरी किस्म होती है वो देखेंगे। उसे वर्बल क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया जाता है और डब्ल्यूएच क्वेश्चन किस तरह से चेंज किया जाता है। इंशाल्लाह ये 2 हम कल के वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कल के वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए जरूरी है सब्सक्राइब करें मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। तो कमेंट करके बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। हमारे चेंज द वॉइस की वर्बल क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन, इस किस्म का चेंज द वॉइस किस तरह से किया जाता है विथ फॉर्मूलाज। आपको फॉर्मूले के जरिए ज्यादा इजी है, इसलिए मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझा रहा हूं ताकि ये एक बार आपके जहन में बैठ जाए
तो आगे आपको कंफ्यूजन ना जाए। तब तक बने रहे मेरे साथ, देखते रहे मेरा चैनल E4U एक्टिविटीज। थैंक यू वेरी मच।